अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। कल मसाला टीवी की 17th एनिवर्सरी की ट्रांसमिशन उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर देखी होगी और उसे पसंद भी किया होगा। एक बार फिर आप तमाम देखने वालों का और मसाला टीवी चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चैनल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है, इसको बड़ा किया है। और 17 साल जो हैं आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहा है, साथ हमें मिलता रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग इसी तरह से इस चैनल का साथ देते रहेंगे। आज हमारे शो पर बात होगी साइनस के हवाले से। साइनस असल में है क्या, और जिन लोगों को साइनस की शिकायत रहती है, ख़ास तौर से ये जो मौसम चल रहा है, ये जो हवाएं चल रही हैं, इसमें काफ़ी सारे लोगों को जो है वो आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, इसके अलावा डस्ट एलर्जीज़ हो जाती हैं। जिनको साइनस है वो काफ़ी एग्रवेट हो जाता है। हमें ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि इनको भी साइनस की शिकायत है। तो इसका सही इलाज, इसका प्रॉपर इलाज है क्या, आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ होंगे हकीम अब्दुल गफ़ार आगा साहब। वो हमें ज़रा डिटेल में समझाएंगे कि साइनस एक्चुअली होता क्या है और इसका सही इलाज क्या है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम आपकी आसान कर दी जाए, आपकी इस मुश्किल से आपको छुटकारा दिया जाए। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पे। आज की कुकिंग जो है वो बहुत ही मज़ेदार होगी। जो बनाने आ रहे हैं आज यहाँ, वो काफ़ी बार हमारे शो पर आ चुके हैं और ये आते भी ख़ास वाह कैंट से हैं। नूर इनका नाम है। मैंने आज इनको देखा तो पहचाना ही नहीं, यकीन जाने 2015 में आप आए थे। ये छोटे से लड़के से, बच्चे से थे और अब ये माशाल्लाह से जवान हो गए, दाढ़ी मूछें सब आ गई। आइए जी, पहले वेलकम करते हैं इनको। नूर जी आइए, वंस अगेन वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू सो मच, हाँ बहुत जी शुक्रिया। नूर, आप तो वाकई में बिल्कुल बड़े हो गए एकदम मैं तो से। बस लाइवली वीकेंड्स पे ही बड़ा हो गया। और हम आपके हर स्टेज को देखते आ रहे हैं। होपफुली देखते रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी वो वाली रेसिपी जो बटर कुकीज़ थी, Scottish शॉर्ट ब्रेड, हाँ जी, वो exactly। अभी तक मेरे पास है और कभी भी कुछ बनाना होता है ना, 3-4 इंग्रेडिएंट्स वाली। हाँ बिल्कुल, वो बहुत इजी और बड़ी अच्छी रेसिपी। तो वो मुझे मैंने एसोसिएट किया हुआ है ना आपको उस वाली रेसिपी से। नूर स्कॉटिश ब्रेड, राइट? चलें। तो मुझे बताएं आजकल क्या चल रहा है नूर? आजकल बिजनेस हो रहा था, मैंने अपनी पास्ता शॉप हाँ जी स्टार्ट की थी। पास्ता शॉप, वेरी गुड भाई। हम लोग जो है वो कुछ फ्यूजन पास्ताज बनाते थे वहाँ पे, और इसके अलावा वाकेंट में। हाँ जी, इसके अलावा मेरा केक का बिजनेस है, वो मैं हाँ जी घर से ऑन द साइड जो है वो कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, ऑर्डर लेके। तो अब मैं केक के ऊपर भी काफ़ी जो है ना। वेरी गुड। तो आप कहाँ डिलीवर करते हैं फिर? वाकेंट में और पिंडी और इस्लामाबाद में। अच्छा, वहाँ पर आप बता दें अपना पेज अगर किसी को पेज। तो पास्ता गाइस वाह के नाम से हमारा पास्ता का पेज है। और अच्छा। जो मेरा हैंडल है इंस्टा का noorhaider.shah, वो जो है मैं केक के लिए भी वो यूज करता हूँ। फुल टाइम आप हैं इस कुकिंग फूड के बिजनेस में। बिल्कुल, काफी अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड जी। आज क्या सीख रहे हैं हम आपसे? आज हम जो है वो भी, आज भी हम फ्यूजन रेसिपीज बनाएंगे। एक हम पास्ता की रेसिपी बना रहे हैं जो कि मलाई टिक्का पास्ता है, इटालियन एंड पाकिस्तानी। उधर भी पास्ता शॉप में देते हैं? हाँ होती है, लेकिन पूरी रेसिपी नहीं है, कुछ सीक्रेट्स हैं बीच में ऑब्वियसली। और इसके अलावा हम लोग शू पेस्ट्री बनाएंगे, जो कि शू पेस्ट्री होती है लेकिन विद अ ट्विस्ट, विद बटर चिकन। तो हम शू पेस्ट्री को हम लोग इंस्टेड ऑफ पेस्ट्री क्रीम और है ना, तो चॉकलेट किसी चीज के भरने के बजाय हम इसके अंदर नहीं हम यूज हम इसके सेवरी लेके आएंगे और बटर चिकन को इसके अंदर डालेंगे। और इसके अलावा एक रैप्स बनेंगे जो कि मैंगो चिकन रैप्स हैं। अच्छा ठीक है। आज कुछ मीठा नहीं है? नहीं, आज कुछ मीठा नहीं। चले कोई बात नहीं, आपका नमकीन ही अच्छा नमकीन ही अच्छा होगा होपफुली। हाँ तो चले मेरे ख्याल से नूर हम चलते हैं क्योंकि रेसिपीज 3 हैं तो हम अभी से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है हम शू पेस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। शू पेस्ट्री के लिए एक पैन चाहिए होगा। फ्राइंग पैन। ये आपको पतीली चाहिए? फ्राइंग पैन चल जाएगा। ठीक है। हाँ, इसमें तो वो कुकिंग होती है और इसका टेक्सचर खास देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो शू पेस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो हमने इसका एक मिक्सचर बनाना है जो कि हमने कुक करना है। ठीक है। तो उसमें कुछ इतना, ये क्या है? ये पानी है जी। ये है दूध। ठीक है। और ये रेसिपी कार्ड में वही है या आपने कुछ मेजर यहाँ? मैंने मेजर कर लिया हुआ है ऑलरेडी। कितना होगा ये? ये 60 ग्राम पानी है, 60 ग्राम बटर है, हाफ कप जो है इसमें मैदा है और 3 अंडे यूज होंगे। ठीक है। अच्छा, एक मुझे स्पून चाहिए होगा। कौन सा वाला चमचा आपको? ये रखे देखें बास्केट में। हाँ जी, ठीक है। तो अब हमने इसको सिर्फ हीट करना है कि जब तक ये
बॉयल इसमें आ जाए। अच्छा सही है। और ये बटर, ये आ जाएगा बटर। ठीक है। सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई फ़र्क तो नहीं? मैं सॉल्ट इसमें डालूंगा बस 1 पिंच। ठीक है। ना भी डालें तो डजंट रियली मैटर, क्योंकि जो फिलिंग है वो काफ़ी इटसेल्फ जो है वो बड़ी, उसमें फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा हैं। बटर चिकन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेवर्स होते हैं। तो ये किस तरह का होगा, मतलब आप ये शू पेस्ट्री तो बना रहे हैं, हाँ तो जी। इसको ये इसके ऊपर कुछ सर्व करेंगे? नहीं, बीच इसके में ऊपर क्या? कुछ नहीं, हम शू पेस्ट्री को 2 हिस्सों में काट लेंगे। ठीक है। जैसे बर्गर बन्स होते हैं, क्राउन है। और उसकी हील होती है, ओके। तो बीच में हम इसकी फिलिंग करेंगे चिकन की विद सम लेटस और टमेटोज, इस तरह की चीज़ें, और फिर हम उसको ऊपर, तो ये एपेटाइजर के तौर पे बड़ी अच्छी एक फ्यूजन रेसिपी है। अच्छा, वरना शू पेस्ट्री से तो मैंने ज़्यादातर एक्लेयर्स ही खाए हैं। एक्लेयर्स, हाँ बिल्कुल, एक्लेयर्स बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक्लेयर्स जो आप लोग खाते हैं, और वो जो सॉफ्ट सा एक बन टाइप जो शेल होता है उसका, शेल, हाँ जी, इसका शेल जो है वो शू पेस्ट्री होता है, और उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जी 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 बिल्कुल। बस इसका हमने कोशिश करनी है कि शू पेस्ट्री हमारी थोड़ी सी क्रिस्पी रहे। जैसे वो फ्रेश होती है शू पेस्ट्री, तो वो अभी तो आप डीप फ्राई करेंगे ना थोड़ा, आप उसको क्या शू पेस्ट्री को तो हम लोग वो करेंगे, बेक करेंगे। बेक कर जी जी जी, बस बेक करके हमने इसको फिल कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे बॉयल आया, हाँ जी, बॉयल आया तो हमने इसको हीट से हटा लिया, और इसमें चला जाएगा 1/2 कप मैदा। तो बस अब ये जो है, हाँ, तो अंडे कब जाते हैं? जब अंडे जिस वक्त हम इसको मिक्सर में डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, तो उस वक्त जो है इसमें अंडे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये अभी कितनी देर इसको और पकाएंगे? बस 1 से 2 मिनट, ज़्यादा देर इसको नहीं हमने पकाना। सही। और जब इसको फ़ौरन ही मिक्सर में डालोगे नूर? जी जी जी, गरम गरम ही ये चला जाएगा। बस ये तो खैर चूँकि नॉन स्टिक है, लेकिन अगर आप स्टेनलेस स्टील पैन्स में इसको बनाते हैं तो इसकी एक नीचे एक लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है, तो वो इसका मतलब होता है कि ये मिक्सचर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो बस हाँ, ये तो चूँकि नॉन स्टिक है इस पे होगा नहीं, लेकिन हमने मेक श्योर करना है कि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। वो बिल्कुल हलवे की शक्ल जैसे आ गई ना, जैसे वो सूजी का हलवा, उसी तरह बिल्कुल वैसे ही है। तो अभी किसी काम से आए हुए हैं आप कराची? मैं वैसे ही कराची आया हुआ था, नाना नानी मेरे यहाँ पे होते हैं। अच्छा, तो हाँ, नानी मी को मिलने के लिए आया हुआ था। तो लास्ट कब आए थे हमारे शो पर, आप याद? 2019। ये बीच में गैप आ गया काफी। हाँ, काफी गैप। तो बीच में चक्कर तो लगा होगा? चक्कर लगा, लेकिन 2 साल तो चक्कर भी नहीं लगा अभी मुझे। हाँ, 2 साल तो फिर मैं आया ही नहीं बिल्कुल कराची, वो बिजनेस की वजह से तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसरूफियत थी, इसलिए। अच्छा, आप लाहौर में आप आए थे कोई मसाला का वो? नहीं, लाहौर भी शेफ हंट में। शेफ हंट में आया था, इधर कराची में जो हुआ था। अच्छा, कराची जी, जो शेफ हंट का बिल्कुल पहला सीजन था। अच्छा, उसमें हाँ जी जी मैं आया था। ठीक है ठीक है ठीक है जी। आप ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक हम ले लेते हैं, और इसके अंदर अब हम इसको सिर्फ स्टैंड मिक्सर में डालेंगे। 1 बाय 1 हमने 3 एग्स डालने हैं, और उसको जस्ट बीट करना है। ये गरम रहेगा, ये बिल्कुल, ये डालते रहेंगे बस बस ये अभी इसको एक दफ़ा हमने मिक्स करना शुरू करेंगे तो ये वैसे ही इसकी स्टीम निकल जाएगी। तो बस हमने अंडे साथ साथ डालने, और साथ मिक्सर चलता रहेगा। चलें जी, 3 अंडों को डालकर हम मिक्सर चलाते हैं। जब तक आप लोग ब्रेक लीजिए, और फिर हम वापस आते हैं। बटर चिकन अज्जा। चिकन 200 ग्राम, प्याज का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर ब्लेंडेड 1 अदद छोटा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, ज़ीरा 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे। शो पेस्ट्री के लिए दूध 60 ग्राम, पानी 60 ग्राम, मक्खन 60 ग्राम, मैदा आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद। गार्निश के लिए लेटस चॉप्ड आधा कप, प्याज 1/4 कप स्लाइस्ड, टमाटर 1 अदद स्लाइस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स, और आज नूर हमारे साथ हैं, और इनकी रेसिपीज़ वाकई में बहुत मज़ेदार होती हैं और आसान कर देते हैं, और ये समझाते भी बहुत अच्छे तरीके से। शू पेस्ट्री हमने बनानी शुरू कर दी थी ब्रेक में जाने से पहले, और अंडे आपने एक एक करके 3 अंडे आपने शामिल किया था। कॉन्स्टेंटली वो मिक्सर चलता रहा। डाली थी सॉल्ट की, 1 पिंच सॉल्ट हमने डाल दिया था, और ये शू पेस्ट्री तैयार हो गई है। इसको पाइपिंग बैग में निकाल के अब स्टार टिप इस पे लगी हुई है। ठीक है, और बड़ी वाली जो टिप होती है वो बस अब ये कि बेक होगा। जी जी बिल्कुल, 180 पे हमने ओवन को गर्म किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने इसको, और कितनी देर में हो जाएगा? 35-40 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, शेप आपके ऊपर है, जिस ये तरह शेप भी रिटेन देना नहीं करेगी कि इसमें वैसे ही मतलब हो जाएगा ये ना, ऊपर से स्मूथ हो जाएगी पूरी। चलो जी, एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जिक्र ही हो रहा था आपका
डैडी हैं। डैडी हैं, डैडी हैं। हाँ, नूर को हमने बताया नहीं था, नूर कह रहे थे कि वो घर वालों से अगर बात हो जाए, मैंने कहा हम नंबर ले लेते हैं। जी, हाँ, आप लोग कब आ रहे हैं बहुत कराची? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। नूर दोबारा फिर आया है हम हाँ। मसाला टीवी पे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी और टाइम के बाद। सबसे पहले तो 17 साल कामयाबी के हम मसाला टीवी के आप सबको मुबारक हो। जी, बहुत आपको बहुत भी। मुबारक हो। आपको भी। ये नूर जैसे लोग हैं जो आते हैं यहाँ मसाला चैनल पर, जिनको शौक जी, है, जी। पैशन है कुकिंग का, और इस चैनल को उठाते हैं। और दूसरा ये है कि हम मसाला टीवी एक ऐसा मजबूत और पायदार ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि जहाँ बच्चे बच्चियाँ जी यहाँ आके अपनी सलाहियतें मनवाते हैं। तो ये हाँ बहुत बड़ी एक खिदमत है। और ये कुकिंग एक आपको एक इंडस्ट्री है जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल है हम मसाला टीवी चैनल का। ये तो मैं खुद भी मानती हूँ इस बात को कि चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ जी, और फूड सबको इंडस्ट्री। मुबारक हो हम मसाला टीवी चैनल की पूरी टीम को। बहुत और बहुत खास शुक्रिया। तौर पे आपको कि आप भी शुरू से इनके साथ ही लगे जी, हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही थी नूर को देख के। मैंने कहा ये छोटे से लड़के से आए थे मेरे शो पर और अब माशाल्लाह जवान हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा। कब से हूँ मैं। सही है। आप लोग भी कराची आए हुए हैं? हाँ, नूर आप ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मजे में मुझे हो? तो आज देख हाँ। रहे हैं। और ये आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। हाँ, हाँ, आपा हूँ ना मैं इसकी बड़ी। बिल्कुल, और क्या, वो शुरू से आता रहा है, इसको पता है। हाँ, पता है। और ये अब यूज टू हो नहीं, गया। माशाल्लाह बहुत इस अच्छा चैनल पे। बच्चा है ये। और आप लोग भी माशाल्लाह से ग्रेटफुल हैं कि भाई इतनी अच्छी औलाद, अच्छी तरबियत आपने की हुई है इसकी। तो आगे भी हमारी दुआएं इसके साथ हैं। अच्छा, आप लोग कभी हो तो ज़रूर आइएगा लाइवली वीकेंड्स में, कभी लेकर आना जी इनको श्योर भी। इंशाल्लाह। और क्या, नेक्स्ट टाइम सही। नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब बन रहा है चिकन बन रहा है। अच्छा, शू बटर पेस्ट्री चिकन को जो हमने है। डाल दिया बेक करने के लिए। ठीक है। ओवन ऊपर और नीचे उसकी दोनों जो है वो ऑन है, ठीक है। ठीक है। और वो 180 पे 35 से 40 मिनट्स बेक सही होगी। है। अभी आपने क्या अब किया, हम ऑयल लिया था? पेस्ट्री की जो हमने फिलिंग बनानी है हाँ। वो हम बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये प्याज का पेस्ट डाला है, 1 से 2 टेबलस्पून बस। ठीक है। 1 से 2 टीस्पून हमने ऑयल के लिए हैं। इसमें अच्छा। ऑयल और ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं जाएंगी कि उसको हम जितना ड्राई बना सकें, ताकि ये ना हो कि हम उसको अंदर फिल करें और ये सालन की तरह ड्रिप कर रहा हो। ठीक है। तो प्याज का पेस्ट कभी वो प्याज का पेस्ट लिया? जी, प्याज का पेस्ट है और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ठीक इसको हमने हल्के बिल्कुल 1 से 2 टीस्पून ऑयल के अंदर इसको हमने पकाना है। बस सही ये पकेगा तो फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे सारे। अच्छा, चिकन कौन सी क्यूब्स काटे हैं आपने? जी, चिकन के हाँ जी, छोटे-छोटे क्यूब। ठीक है। ये जाएगा, ये है केचप? नहीं, टमाटो का पेस्ट है। टमाटो पेस्ट है। ठीक है। ठीक है। टमाटो पेस्ट के बाद अब मसाले सारे। हाँ जी, ये जाएगा गरम मसाला ठीक है। और 1 टीस्पून मुझे चाहिए होगा। ये लो। टीस्पून भी हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, ये ले लेता हूँ। अच्छा जी, प्याज का पेस्ट। बस इसमें बेसिक से जिंजर मसाले गार्लिक, ठीक है। जिसमें हल्दी है, टमाटो पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च। और इसको बहुत ओवरवेलमिंग सा इसका फ्लेवर ना हो, ठीक है। क्योंकि हम इसको ऑब्वियसली रोटी के साथ या नान के साथ नहीं खा रहे। सही है। तो वो हमने इसका बस मेक श्योर करना है कि बहुत बैलेंस फ्लेवर हो। ज़ीरा ज़ीरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक इसमें मसाले चलेंगे और ठीक है। सॉल्ट जाएगा बस। जी। और बस अब चिकन इसको- डालेंगे और चिकन फिर- आखिर में डालेंगे ताकि चिकन ओवर कुक ना हो जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ, बस पहले ये हमने थोड़ा सा मसाला भुनाई। अच्छी तरह पकाना है। जब मसाला सारा भुन जाएगा, ठीक है। तो फिर चिकन हमने लास्ट में तो डालना नूर है। मुझे बताएं, ये तो बहुत छोटे छोटे से हैं बिल्कुल जो आपने बनाए हैं। तो ये एपेटाइजर्स के तौर पे अच्छा, इसको वो हम लोग वन सर्व बाइट हाँ, वन बाइट टाइप, हाँ, उस तरह की है, चीज़ हम वो बनाएंगे। है। तो ये उसके ऊपर इसलिए आ छोटा है, जाएगा। हाँ जी। ओके, जैसे हम लोग पिज्ज़ा बनाते हैं, मिनी मिनी पिज्ज़ाज होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये शू पेस्ट्री पेस्ट्री के ऊपर हमने बनाया है, समथिंग डिफरेंट। अब बस इसके अब हम आप इसको- मीठा भी कर सकते हैं इसके ऊपर। मीठा तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, हाँ, उसके अंदर तो कुछ भी। कोई भी फिलिंग हो सकती है। क्रीम, पेस्ट्री क्रीम तो चॉकलेट। सबसे मजे की लगती है, क्लेयर्स जिस तरह बनते हैं वो बहुत तो सब। मज़ेदार। मैंने ये भी रिसेंटली बनानी सीखी शू पेस्ट्री। अच्छा, हाँ, कोई अच्छा। 1 महीना हुआ है, तो दिखने मुझे में वो तो इतनी बहुत आसान है। बहुत आसान है, लेकिन वो थोड़ी सी But ट्रिकी है। tricky हाँ, है। वो बस अंदर से हॉलो होनी चाहिए, हाँ। परफेक्टली बेक्ड हो, तो वो वरना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा ये पेस्ट्री इटसेल्फ बहुत अच्छी है, इसके साथ कितनी वेरिएशन हो सकती है। बहुत सारी। अच्छा, दूसरी रेसिपी क्या है आपकी जो आप बना रहे हैं? ये हम बनाएंगे मैंगो चिकन रैप्स।
मैंगो चिकन रैप। हाँ जी, चिकन को हमने बस थोड़ा सा पैन सीयर करना है। ठीक है। कोई मैरिनेशन है इसकी? मैरिनेशन में जाएगा सॉल्ट, पेपर और मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा। अच्छा, अगर डालना है वो डाल दें, इसको हल्का कर दो जब तक ये कुक हो रहा है, या चिकन डालनी है इसमें? नहीं, चिकन बस मैंने मिक्स करके वो सीयर ही करना है, वो मैं साथ ही कर लेता हूँ। और इसके अंदर जाएगा मैंगो के ऊपर हम लोग एक थोड़ी सी ड्रेसिंग बना के डालेंगे। अच्छा, तो वो काफ़ी डिफरेंट है। मैंगो और चिकन फ्लेवर मज़ेदार है। मज़ेदार है। हाँ, एक तो मैंगो थोड़ा सा मीठा है, जो हम इसके ऊपर ड्रेसिंग डाल रहे हैं उसके अंदर हॉट सॉस है। पाइनएप्पल तक तो हमारे ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया था। चाइनीज वालों ने हमें खिला दिया है, लेकिन मैंगो ये अपना बाकी जो फ्रूट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं खानों की तरफ। पीचेस वगैरह भी हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल हो रहे हैं। सही है। ज़ुबैदा आपा का मुझे याद है, मैं अभी हैरान हुई थी बहुत, तरबूज के छिलकों के साथ उन्होंने कुछ एक सब्जी बनाई थी। हाँ। मुझे याद है। हाँ, ज़ुबैदा आपा आपने तरबूज के छिलके भी नहीं छोड़े हैं, और नहीं तो क्या इतने मज़े की बनती है। ये हम इसको ढक देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये चिकन करनी है आपने इसकी, तो हम शुरू कर देते हैं। चिकन के ऊपर हम डाल लेते हैं अपनी मैरिनेशन। सॉल्ट क्या क्या है इसमें? मस्टर्ड पेस्ट है सिंपल, और मस्टर्ड पेस्ट है यहाँ? जी मस्टर्ड पेस्ट है। ठीक है, बस ये हमने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। ये ब्रेस्ट फिले हैं? जी हाँ जी। ठीक है। और इसके अंदर जाएगी काली मिर्च। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी सीजनिंग। अब हम रैप्स की तरफ आ गए हैं। हाँ जी, मैंगो चिकन रैप्स। और ये इसमें चला जाएगा ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून जितना। ठीक है, मस्टर्ड। सही है। एक बार इसको भी देख लें साथ साथ। नूर, अभी अंदर फीलिंग कैसी है? जैसे पहले आते थे उसी तरह है, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना? तो बहुत पहले थोड़ा सा डर लगा हुआ था, इस दफ़ा वो नहीं था लग रहा। बाकी तो बस खांसी कर दी। अभी आ रहे हैं हकीम साहब, ज़रा पूछेंगे। इसमें पानी डाल देते हैं। चल ठीक है। और इसको ग्रिल करना है? हाँ जी, इसको बस पैन सीयर करना है हमने, थोड़ा सा ऑयल डाल के और बटर डाल के इसको हम पकाएंगे। अगर होगा तो ब्रेक में ना आप इसको भी पैन सीयर कर देना। अच्छा जी, सही है, ठीक है, श्योर। सही है। चिकन अभी इस स्टेज पे डालनी है? जी अब इसमें चिकन डाल दूँगा। भुनाई हो गई है मसाले की अच्छे से। मैं कोशिश कर रही हूँ सांस कम लूँ, रोक के रखूँ। ये अब पकेगा चिकन इसके अंदर। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स तो अब और इसमें कुछ नहीं डालना। इसमें जाएगी दही जाएगा, क्रीम जाएगी और एंड बटर बटर जाएगा, और मेथी हमने डालनी है थोड़ी सी। अच्छा, ये मेथी वाला वो है जैसे हाँ जी, बटर चिकन, वो जो रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन होता है थोड़ा वैसा ही है। अच्छा जी, मिसेस महनाज की कॉल है, आप जानते हैं? वो वहाँ कैंट में ही रहती हैं। ये तो बारी बारी मेरे घर से कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, आप ही के घर से? अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो मिसेस महनाज कोई और है। ये मिसेस महनाज कोई और है, वहाँ कैंट से ही बात कर रही हैं। अच्छा, मुझे लगा मेरी अम्मी है। अच्छा, वो अम्मी है? मेरी अम्मी का नाम महनाज है। नूर की अम्मी बात कर रही है? हाँ, मिसेस महनाज हैं ये। अच्छा, इनकी अम्मी का नाम भी महनाज है, और ये वो भी वहाँ कैंट में। इत्तेफाक है जी। हाँ। जी फरमाइए। ये करना है पैन? हाँ जी, वो मैं करता हूँ, बस इसके अंदर ये। हेलो हेलो जी फरमाइए। जी, मैं फेमिदा बात कर रही हूँ, दादू से। अच्छा, किसने हमें कहा? फहमीदा दादू से बात करिए। फहमीदा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, कहना चाहूँगी कि आपको, आपकी पूरी टीम को मसाला की 17 एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दादू में मौसम कैसा है? बस कुछ गर्मी हट रही है, लेकिन दोपहर को बहुत गर्मी होती है। ओहो, आपको खांसी नज़ला जुकाम तो नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। अच्छा, कोई जो डस्ट एलर्जी होती है, खांसी शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अभी तो दादू में ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, बस अच्छी बात है, अच्छे से हेल्दी रहना चाहिए, है ना? जी, अल्लाह का। ठीक है, आप शो देखो और रेसिपी नोट करो, बहुत मज़ेदार है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो चिकन जब कुक होगी तो फिर आप इसमें? हाँ जी, बस चिकन हो गई होगी। क्रीम और दही डालेंगे, और लास्ट में हम इसमें बटर डाल देंगे। ठीक है। अब शायद कॉलर है मिसेस महनाज, शायद ये आपकी अम्मी हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये वही है? ये वही है।
कैसे हैं जी आप? ठीक पहले हैं? पहले मिस्टर ने कॉल किया, अब अब मिसेस ने मिसेस कॉल कॉल कर किया। रही हैं। बाई चांस मेरा लग गया आज फोन फिर। आप लोग दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं क्या? नहीं, मैं नमाज पढ़ने गई हुई थी। उनके डैडी ने बात कर ली और बाई चांस मैंने भी कर ली। अच्छा, बाय चांस आपने कॉल किया और उनकी भी कॉल मिल गई। वेरी गुड जी। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बताइए, कल आपने भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांस- कल के सारे प्रोग्राम्स आप सबके बहुत जबरदस्त थे। अच्छा अच्छा, बहुत 17 बहुत साल, हाँ जी, स्वीट 16 से आप 17 में आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, हमारा। देख और लें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रोग्राम थे आपके सारे। बहुत आपको और बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है यकीनन, जिसमें मेरे नूर जैसे बच्चे जो हैं वो एक शाइनी स्टार बन गए आप सबकी वजह से। बिल्कुल जी, सेलिब्रिटी शेफ बन गए। मिसेस महनाज, आपको भी कुकिंग आई एम श्योर बहुत अच्छी आती होगी। यकीनन नहीं, बहुत अच्छी आती है। हाँ। मुझसे बहुत कुछ सीख लिया इन्होंने। तो अब नेक्स्ट टाइम नूर जब आएंगे ना, तो आप दोनों ने साथ आना है ताकि आपसे मैं जी, कुकिंग इंशाल्लाह। करवाऊँ। सही है, ये अच्छा है वैसे। जरूर, हाँ, और क्या। जरूर जी, इंशाल्लाह। अम्मी के हाथ मगर के जरा खाने खाएंगे। नूर की अपनी एक जगह है ना जी, जो नूर है वो हम सब की दुआएं हैं इसके लिए बहुत सी। हाँ। और आप सबके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनको हर कदम पे कामयाब करे और आप सबको आमीन। भी कि आप इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को। आमीन आमीन, बहुत बहुत और शुक्रिया भाई बहुत आप। अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे मसाला चैनल को। हाँ। और अल्लाह ताला जो है सब बच्चों को ऐसे ही रखे, जितने भी वर्कर्स हैं आप लोग सब हैं। बिल्कुल, जो माशाल्लाह बच्चे बहुत जबरदस्त है सब कुछ ही। हाँ एक्सेल करें अपने काम में, अपने पैशन में, कामयाबी जी, दे अल्लाह ताला जी, जी, उनको। आपकी सारी बातें मुझे इस कदर पसंद होती हैं, इतनी पॉजिटिविटी होती है आपके बातों में कि बहुत मजा आता है बातों सुन के। अच्छा, अच्छा। इंकरेजमेंट मिलती है। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है। आइए, हम यही सुनना चाहते हैं एक्चुअली। अपने आप को काफ़ी टाइम हमें ख़ुद भी ज़रूरत होता है कि अच्छी बातें ज़रा सुने, थोड़े से अपने ख़ुद को भी मोटिवेट करें हम। बिल्कुल, आप लोगों के जो मैसेजेस हैं अगर वो पॉजिटिव जाएंगे तो जाहिर हाँ। बात है सब कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही है जी। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच कि आपसे भी बात हो गई। कभी तो शिकायत करते हैं लोग कि हमारी कॉल नहीं लगती है, और आज एक ही घर से 2 बार कॉल लग गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नूर, बता दें हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने क्या क्या अच्छा, डाला हमने था इसके अंदर डाल दिया था दही, हाँ, उसके साथ ही हमने डाल दी थी क्रीम, ठीक है। और ये चलेगी इसके अंदर सूखी मेथी। हाँ जी, और आखिर में इसमें ये जाएगा बटर। देखिए हमने ग्रेवी कम रखी है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल, हाँ। एज टॉपिंग इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, ये इसमें जाएगा बटर, ठीक है, बस दैट्स इट। वेरी नाइस। अच्छा, अगर इसको थोड़ी सी ग्रेवी में रख लें और नान के साथ खाना चाह रहे हैं तो आप तो ये वो तो रेसिपी ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये नान के साथ खाने के लिए तो बहुत ही अच्छी है। खुशबू भी बहुत अच्छी आई है वो सूखी मेथी से आपने जो किया है ना। बस अच्छा, इसको अब हम बंद ब्रेक कर में आप देंगे। इसको भी कर देना। जी, जी, जी। और फिर आकर हम एक रैप भी बता देंगे जी, उसकी, sure। आपने जो सॉस बनानी है वो बिल्कुल, बना बिल्कुल, लेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक से हाजिर होते हैं, और फिर हम अपनी अगली रेसिपी जो मैंगो चिकन रैप्स है वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। और फिर इंशाल्लाह आज जो बात होगी, जो टॉपिक है वो साइनस के हवाले से, और ये टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम गलतियाँ कर बैठते हैं। नज़ला ज़ुकाम के लिए हम एंटी एलर्जीज़ और बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं जो शायद दूसरी बीमारियों को हम जन्म दे रहे होते हैं, हमें नहीं पता। हकीम साहब हमें सारा डिटेल में बताएंगे आज, तो हमारे साथ ही रहिए। एक ब्रेक लेते हैं। बटर चिकन अज्जा चिकन 200 ग्राम, प्याज का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर ब्लेंडेड 1 अदद छोटा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे। शो पेस्ट्री के लिए दूध 60 ग्राम, पानी 60 ग्राम, मक्खन 60 ग्राम, मैदा आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद। गार्निश के लिए लेटस चॉप्ड आधा कप, प्याज 1/4 कप स्लाइस्ड, टमाटर 1 अदद स्लाइस। आ जाएं जी, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, शुक्र है खांसी थोड़ी सी रुक गई। इतने अमेजिंगली वो जो शू पेस्ट्री हमने बेक करने रखे थे वो ऐसे करके पॉप अप हुए हैं, लेकिन और कलर भी बहुत अच्छा आ गया। लेकिन नूर, आप इनको अभी निकाल क्यों नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं हुआ? ये नहीं, ये अभी बेक होंगे, इससे अच्छा। कलर आया है लेकिन बेक हो रहे हैं अभी। अच्छा, तो वो ये अपने टाइम पर ही अपने टाइम पे होंगे, फिर वो क्रिस्पी भी रहते हैं, क्रिस्पीनेस रहती है उसके अंदर। वेरी नाइस भाई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा वो फूल जाएंगे। फिलिंग तो उसकी हमने तैयार कर दी है। दूसरी हाँ तरफ ये मैंगो चिकन की आप चिकन ग्रिल बिल्कुल। कर रहे हाँ हैं। जी। अब इसकी सिर्फ एक सॉस बननी है। सॉस एक तो सॉस इसकी बहुत बेसिक है, ठीक है। उसमें हमने हाफ कप लिया है मेयो का, और ठीक इसमें है। जाएगा विनेगर। अच्छा। बस हम ये मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सिंपल। अच्छा, ये हमें बाद में करते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मैंगो को, हमने थोड़ा सा मैरिनेट करना है क्योंकि मैंगो तो ऑब्वियसली मीठा है, तो हमने इसको थोड़ा सा फ्लेवर देना है। ठीक है, चटपटा सा हाँ थोड़ा जी सा, बिल्कुल। तो spicy। इसके लिए अब हम लोग इसमें डालेंगे हॉट सॉस जाएगी, ठीक है।
ऐसा लग तो अच्छा रहा है। अब मैंगो इटसेल्फ फ्लेवर थोड़ा सा चिकन के साथ। फिर इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा हाँ जी, ठीक है। लेमन जूस जाएगा इसमें, इसके अलावा ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, ठीक है और ये हमने थोड़े से हमने वो किए हुए, टोस्ट किए हुए पैन के ऊपर, ठीक है। ठीक है, इसमें जाएगा सॉल्ट, सही है। ब्लैक पेपर, ठीक। और इसमें जो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है चॉप्ड जिंजर, ओह जो मैंगो कि एंड हाँ जी ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून जितना फ्रेशली जाएगा। चॉप्ड जिंजर, ठीक है। ये खाला मेरी रेसिपी बनाती हैं मैंगो चिकन सैलेड की, अच्छा, तो ये उससे इंस्पायर्ड है। वो उसके अंदर जो मैंगो चिकन सैलेड बनता है उसके अंदर ये सारी ड्रेसिंग में जाती हैं चीज़ें। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, सिर्फ ये। इंटरेस्टिंग, मज़ेदार सा है भाई ये। और ये भी साथ में लगेगा एज जैसे वेजिटेबल्स हम लगाते हाँ जी हैं जी तो ये एग्जैक्टली, फ्रूट लगेगा ये चिकन साथ, हाँ के जी साथ। लगेगा। ये चिकन हमारा हो गया, इसको इसके हम आप pieces पैन करोगे? पे, हाँ जी पैन पे निकाल लेते हैं और इसको हम अभी ठीक है। कट कर लेंगे। तो इसकी सॉस भी तैयार है और ये मैंगोज़ को भी आपने मैरिनेशन कर लिया, हाँ जी। अब सिर्फ इसकी असेंबलिंग है। असेंबलिंग होगी बिल्कुल ठीक है, बस। सही है। तो आप इसकी असेंबलिंग करो, मैं जब तक जी। यहाँ पर बता दूँ लोगों को, भाई हमारे पास हर्बियन नेचुरल्स के यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। बेहतरीन, अगर आपने अपनी ब्यूटी का, बालों की ब्यूटी का और स्किन की ब्यूटी का ख्याल रखना है, इनके पास मुख्तलिफ फ़ेस वॉश हैं, नीम के फ़ेस वॉश हैं, प्लस हैंड क्रीम है, फुट क्रीम है, सन ब्लॉक्स हैं और शैम्पूज़ की वैरायटी है। इसके अलावा जो बहुत मज़े की चीज़ है ये इनके जो ज़ीरो बाइट है, ये मस्कीटो रिपेलेंट सोल्यूशन है इनके पास। ये स्प्रे फॉर्म में भी है, ये वैसे सोल्यूशन भी है, एंड वेरी हैंडी। पर्स में आप डाल लें, घर में आप ज़रूर रखें, स्पेशली आप अपने ड्राइंग रूम में, लाउंज में रखें जहाँ पर आपके मेहमान बैठते हैं, लॉन में आप बाहर बैठ रहे हैं, जहाँ भी बैठ रहे हैं, ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और जो है मच्छर वच्छर कहीं से भी आ जाते हैं आपके घर में तो वो ना काट सकें आपको। तो आप लोग ये भी ले सकते हैं हर्बियन नेचुरल्स के। प्लस आप किसी भी स्टोर में जाएंगे आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और अगर इनकी बाकायदा अलहदा से आउटलेट में जाना चाहते हैं, और अगर आप कराची में हैं तो आप जाइए लकी वन मॉल में, वहाँ पर आपको हर्बियन नेचुरल्स की आउटलेट भी मिल जाएगी। अच्छा जी, ये आप कितने बनाएंगे वैसे नूर आप? ये 2 से 3 रैप्स हम बनाएंगे। 2 से 3 रैप्स हाँ जी। बना देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे तो फिलिंग जितनी फिर आप बनाना चाहें अपने ऊपर। ठीक है, सही है। चिकन को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है और सैलेड को भी। ठीक है, सही है। अच्छा, वो अभी भी नहीं निकलना है मैं चाह रही थी निकले। इसका भी टाइम बस 5 मिनट और ही होगा। ठीक है, सही है। एक रैप अभी बता रहे हो? जी बिल्कुल, मैं एक रैप बना रहा हूँ। मुझे एक प्लेट चाहिए होगी, ये ले। जो कि इधर है। ठीक। मैमुना बतूल की कॉल है डीजी खान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैमुना जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, माशाल्लाह। कामयाब हूँ, हम भी वेरी आपको देख के ब्यूटीफुल हूँ। हम भी आपको देख के खुश हो जाते हैं हमेशा। हाँ, मेरे लिए कह रही है ठीक है आप? ठीक वीक नहीं होता, अब हम बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, मेरी बहुत पूरी बहुत फैमिली की तरफ से, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कल के दिन हमने जी कल पूरा शो देखा था, इसकी कॉल की थी, कॉल मिली भी नहीं थी जी, कल कॉलर्स को हमने काफ़ी मिस किया, वो लाइव ट्रांसमिशन में आपको पता है जो लाइव थी हम कर रहे थे, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं की थी ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि मेहमानों का मुसलसल ही आना जी, जाना जी, रोना। हम तो रेगुलर कॉल आ रहे हैं, हमारा हक बनता था, यकीन करें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। अरे नहीं, आप बिल्कुल अफसोस नहीं करें, मसाला नहीं चाहता कि हम उसके व्यूअर्स अफसोस करें इतना सा भी। पहले थोड़ा सा अफसोस हुआ था, लेकिन फिर आपसे मोहब्बत इतनी दोबारा आप देखे, आपको विश कर रहे हैं आज। बहुत अच्छा है ना, देखिए हम लाइव आ गए हैं। आज की रेसिपी जरूर फॉलो कीजिए। हम सारा को क्या पता क्या रखे। ठीक है जी, आज का शो अभी मिस नहीं कीजिएगा। जी देख रहे हैं जी। हाँ, अभी हम साइनस के हवाले से बात करेंगे, आगा साहब आ चुके हैं और हम ज़रा इनसे जानेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये एक चीज़ हमारी इसमें रह गई थी, सही मैंगो है। सालसा, ये खैर इसमें हमने पुदीना डालना है। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आई थिंक गलती से हाफ कप या आई थिंक 1 कप लिखा हुआ, लेकिन ये थोड़ा हमने सा ही डालना बस है, थोड़ा ठीक सा है। डालना है। ठीक है, सही है, तो बस ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको बस असेंबल करेंगे। ये हमारी दूसरी मेयो की भी सॉस रेडी होगी, बस हमने सिर्फ इसमें सिरका डाला था थोड़ा सा। ठीक है, अब बता दें। अच्छा, एक देख लें असेंबलिंग क्या ब्रेक से आने के बाद? आप
ठीक है, एक आती है वैसे ही बना देते हैं, आप ठीक बना है। दो, हम ब्रेक से आने के बाद Sure, आपसे sure. सीख जी, लेंगे। ठीक है, sure. और ब्रेक पे जाने से पहले मैं ज़रूर आपका तारुफ कराना चाहूँगी, हमारे बहुत ही जाने माने हकीम साहब, माहिर और बेहतरीन हकीम हैं, जिनका इलाज, जिनकी हिकमत से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचा है दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, और बहुत अच्छे से समझाते हैं, बड़ा डिटेल में समझाते हैं। आज ये हमें बताएंगे साइनस के हवाले से, साइनस असल में है क्या। आइए सबसे पहले तो इनको वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब। हाँ जी, काफ़ी टाइम के बाद आप आए हैं शो में। इत्तेफाक है। इत्तेफाक ऐसा है। सेहत ठीक है आपकी? खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। ट्रैवलिंग कर रहे हैं भाई, बहुत मुझे पता चला कि कहाँ, लाहौर, कराची, दुबई, इस्लामाबाद में हर जगह बैठते हैं और वहाँ के जितने लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है अपनी हिकमत से इलाज कर रहे हैं। जो मुश्तक आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत कर लेते हैं। आज तो आप इन तक आ गए हैं, आज आप साइनस के हवाले से बताएंगे और मैं काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ देख रही हूँ। हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे हकीम साहब। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद फिर सारा टाइम आपका। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मैंगो चिकन रैप्स, अज्जा चिकन 200 ग्राम, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च 2 चाय के चमचे, आम स्लाइस 1 कप, पुदीना आधा कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, लेटस 1 कप, टमाटर 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा भुनी, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 4 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, टोर्टिया रैप्स हस्बे ज़रूरत। जी खुश आमदीद। फाइनली अब हम ज़रा बात करेंगे अपने टॉपिक पे, साइनस के हवाले से। आपको रेसिपी भी बीच बीच में हम बताते रहेंगे। शू पेस्ट जो है वो नूर ने निकाल दिया है अवन से, एक रैप जो है वो हम आपको सिखाएंगे बनाना। जी आगा साहब, पहले तो हमें ये बताइए, एजुकेट कीजिए, साइनस है क्या? क्या पता हमें भी हो और हमें पता ही ना हो। साइनसेस बुनियादी तौर पर हमारी नाक के अंदर झिल्लियों में वर्म का नाम है। ठीक है। हमारा जिस्म रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 केजी बलगम बनाता है। अच्छा। अब वो बलगम का काम क्या है? सबसे पहला काम जो है वो ये है कि किसी भी फॉरेन बॉडी को, जो बाहर से आने वाली चीज़ है जो हमारी नाक के ज़रिए या फेफड़े में जा रही है, उसके गिर्द एक हाला सा बना ले, उसको पकड़ ले और उसे कहीं भी इन्फेक्शन पैदा ना करने दे। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। पहला काम। ठीक है। दूसरा, इसकी एक फ़ाइन किस्म है जो हमारी हड्डियों के दरमियान, जोड़ों के दरमियान मूवमेंट को बरकरार रखती है, चाहे वो घुटने के जोड़ हों, चाहे वो उंगलियों के जोड़ हों, चाहे हमारी कोहनी के जोड़ हों। ये बलगम की बात कर रहे हैं आप? यस, बलगम की एक किस्म अच्छा। जो लिक्विड की शक्ल में होती है, तो ये तो ज़रूरी है। और ये खून में मौजूद होते हैं और हमारे जिस्म के निज़ाम का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि मसलन अब हम यहीं का तजुर्बा देख लें कि जब एक स्मेल आ रही थी और वो बहुत तेज़ थी और उसमें मिर्चें थी। ठीक है। हमारी साइनोसाइटिस की जो झिल्लियाँ हैं उनके अंदर इरिटेशन पैदा हुई। बिल्कुल। और हमारे जिस्म ने चाहा कि उस गंदगी को निकाल दे। हाँ। और जिस्म का रिएक्शन ये था कि छींक के साथ उस गंदगी को निकाल दे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो ऑटो में नेचुरल फॉर्म और नेचुरल फॉर्म में। ठीक है। दूसरी तरफ मैं लोगों से कहते हैं तजुर्बे से बात कर लेते हैं। हाँ। सुबह अंडे पर काले मिर्च छिड़कते हुए थोड़ी सी काले मिर्च मेरी नाक में चली गई। बिल्कुल। मेरी बॉडी का रिएक्शन क्या होगा? हाँ, छींक आएगी। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये उसूल वज़ा हो गया कि अगर नाक में कोई चीज़ जाएगी तो अल्लाह का निज़ाम उस गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा, छींक के ज़रिए गंदगी को निकालेगा। अच्छा। और यही हमारे जिस्म का काम है। ठीक है। दूसरी तरफ मैंने आपसे अर्ज़ की कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी वायरस, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे फेफड़े में जाए तो बलगम उसके गिर्द हाला बना लेगा, गोली से बना लेगा और उसको जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। वो रोक देगा। वो रोक देगा, उसको सेव कर देगा। ठीक है। अब जिसने सेव किया हुआ है बलगम ने, अल्लाह का निज़ाम उस फेफड़े से निकालने के लिए जो अमल पैदा करेगा वो खांसी है। अच्छा। ये नेचर है। ठीक है। खांसी पैदा करके उस बलगम को बाहर निकाल लेगा। आप कहेंगे जी बच्चे को खांसी हो गई है, इसको फौरी तौर पर जो है वो खांसी रोकने का शरबत पिला दो। सही। मेरी सबसे नज़र पहले में यही होता ये है। नेचर के खिलाफ है।
अच्छा, हमारी तो कोशिश ही होती है सबसे पहले रोक दो। हाँ। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जो लोग इस पूरे निज़ाम को कुदरती तौर पर क्या है अगर ये पढ़ते हैं और उसके बाद भी ये तमाम चीज़ें मैनेज करते हैं तो मुझे दुख होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इस इरिटेशन को कम मैं कैसे करूं? हाँ। इस बलगम को निकालने के लिए अपने जिस्म की मदद कैसे करूं? तो अब हम पहली बात करते हैं उन छोटे बच्चों से जो बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते लेकिन उनका सीना की आवाज़ जो है वो खड़खड़ हो रही है। हाँ। और उसके बाद जो है वो तंग हो रहे हैं, बच्चों माँ को ज़्यादा तो तंग हो रही है। बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। बहुत हाँ। प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को पहले मरहले पे 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक शुरू करवा देते हैं। और देखिए दुनिया की तारीख की हकीकत ये है कि 4th जनरेशन के बाद अब एंटीबायोटिक नहीं आएगी। अच्छा। और अगर फर्ज करें कि 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक का कोई रिएक्शन बॉडी पर आ गया या उसके अगेंस्ट हमारे जिस्म ने रेजिस्टेंस पैदा कर ली तो फिर ये सोचिए कि ज़िंदगी कहाँ गई। ओहो, अच्छा, तो आदत ये पड़ वो गई। हकीकतें हैं ज़िंदगी की जिसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए और हम लोग ब्लाइंडली दौड़ रहे हैं उस तरफ जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। हकीम साहब, अक्सर दादी मम्मी का तो मेरा ये है कि एंटीबायोटिक परहेज़ करो, एंटीबायोटिक लो नहीं, बर्दाश्त कर लो, एंटीबायोटिक लो नहीं, तो वो एक हद तक तो सही है। एक हद तक नहीं, हाँ, बड़ी हद तक सही है ना, मतलब सही बात है मजबूरी है भाई। तो अलग बात है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ छोटी सी बात पर देखिए एंटीबायोटिक का मतलब है जिद्द हयात, यानी वहाँ पर कोई बायोटिक्स पैदा हुई है तो आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं। हमारी मुसीबत ये है कि इन्फेक्शन के बगैर भी हम शौकिया एंटीबायोटिक देते हैं। हाँ, बस कुछ नहीं मिलता, ये ले लो कोर्स, ये ले लो। हाँ। अच्छा, अब मैं पहली आपसे आज की रेसिपी अर्ज करूँ। ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे से मासूम बच्चे हैं और तकलीफ में हैं और उनका सीने में खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, माँ बहुत परेशान है। ठीक है। यहाँ पर एक तजुर्बा पहले अर्ज कर दूँ। सही है। तजुर्बा ये है कि बच्चा छोटा 6 महीने 8 महीने 1.5 साल तक वो बच्चा रात को बेचैन हो रहा है, रो रहा है बहुत ज़्यादा और उसके सीने में आवाज़ आ रही है, खांस रहा है, खुश खांसी है, उल्टी कर दे रहा है, दूध नहीं पिया जा रहा। उल्टी कर दी। और ये मैं आपसे हकीकतन कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने उल्टी कर दी वो बच्चा हमेशा सोएगा। अच्छा, क्यों निकल सोएगा? गया। बलगम का जो खड़खड़ था वो पूरा का पूरा निकल गया। अब मैं अपनी बॉडी को, अब उस बच्चे की सेहत के निज़ाम को मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ उसके लिए एक छोटी सी दरख्वास्त बताइए। ये 1 चम्मच शहद ले लें, ठीक है। उसमें 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी काला नमक, ठीक है, और काली मिर्च। अच्छा, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल बारीक पीसकर 1-1 चुटकी मिला लीजिए, हाँ, ठीक वो है। अपने पास रख लीजिए। अगर बच्चा छोटा है, 6 महीने से ज़्यादा है, तो वो 1 चमचा 2 दिन में पूरा कीजिए। अच्छा, छोटा छोटा करके थोड़ा चटाते थोड़ा सा रहे। बस ऐसे ही चटा हाँ, दें। ठीक है। और अगर बच्चा 1.5 साल का है तो वो 1 चम्मच 1 दिन में पूरा कर लें। ठीक है, सही है। पानी सिर्फ में मिला के कर दें तो ऐसे ही दे दें तो ज़्यादा ऐसे, अच्छा है, ठीक अदरवाइज पानी में मिला के दें जिससे कि बच्चा मुमकिन है उसका टेस्ट एक्सेप्ट ना करे। सही है। तो अगर आपने पानी में मिलाकर दे दिया तो सिर्फ 2 दिन के अंदर वो बलगम की बॉल्स जिन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया है वो सारी की सारी उल्टी के ज़रिए या खांसी के ज़रिए आसानी से निकल जाएंगी और हमारा मसला हल हो जाएगा। ये तो बच्चों का बताया, बड़ों को ऐसा होता है। अगर बड़ों क्या को हो करें? तो इब्तदाई तौर पर तो ये कर सकते ये हैं। कर लें। ये काली काला मिर्च नमक और काला, ठीक है, काली मिर्च, काला काला नमक, नमक, 1-1 शहद चुटकी के 1 साथ। चम्मच शहद के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं ये मॉडल लेकर आया था, हाँ, ये हमारी नाक है, इसके साथ ये साइनोसाइटिस है, लेकिन इस नाक के नीचे ये पूरा का पूरा हाँ, ये एक दिखाएं हिस्सा सामने। है। ये कैमरा इनका, हाँ, ये जो एक हिस्सा है ये स्टोर है, ये इस जगह पर है तकरीबन हमारे दांतों से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। ये वो जगह है जो सबसे ख़तरनाक जगह है जहाँ पर बलगम लिक्विड की सूरत में मौजूद होता है और जब ये निकलना चाहता है तो फिर ये लिक्विडिटी पैदा होती है, उसके साथ छींक पैदा होती है और अल्लाह का नाम इस गंदगी को निकालने की कोशिश करता है। अच्छा, इस मौके पर अगर आप बार बार कोई दवा लेकर के इस साइनोसाइटिस को रोकेंगे, छींकों को रोकेंगे, तो फिर वर्म की कैफियत पैदा होगी और उसके बाद फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद का अगला मरहला जो है वो है पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग। मतलब कि एंटी एलर्जी ना लें हम? बिल्कुल ना लें। मैं इसकी वजाहत अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज करूँगा। फिर पोस्टल ड्रिपिंग होगी। पोस्टल ड्रिपिंग का मतलब ये है कि नाक के पीछे से बलगम का गिरना, अगर ये बलगम का गिरना हमारे हलक में है तो बार बार आपको बात करते हुए इस तरह करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर ये बलगम हमारी सांस की नाली में चली जाए
तो एयर पाइप को साफ करने के लिए अल्लाह के निज़ाम में जो बेहतरीन चीज़ है वो खांसी पैदा करना है, ताकि खांसी के ज़रिए इस एयर पाइप को साफ कर दिया जाए। इस खांसी को अगर मैं बुरा कह के एंटी एलर्जी खिलाऊं या खांसी रोकने का शरबत पिलाऊं तो फिर एलर्जिक एस्थमा तो तोहफे में मिलना है। तो फिर क्या करें हकीम साहब? मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूँ। इंतजार करें, सब्र करें। बात ये नहीं, इस बलगम को निकालने की कोशिश करें। अच्छा, खांस के दूसरा इसका हल है, कैसे करें? कैसे करें? सबसे पहली बात जो है वो है कि नमक का पानी लें। नमक का पानी, ठीक है। 15 लौंगे, 1 टेबल स्पून नमक, गुलाबी पिंक सॉल्ट और 1 ग्लास पानी। इसको बहुत अच्छी तरह बॉईल करें और मलमल के या लॉन के कपड़े से उसको छान लें ताकि इम्प्योरिटी कोई ना आए। ठीक है। उस पानी से नाक साफ करें जिस तरह वुजू में साफ करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो अंदर ले जाकर थोड़ा सा। और उसके बाद गरारे करें, गले को अंदर से भी साफ करें, नाक को अंदर से साफ करें। अगर आपने ये चीज़ें साफ कर ली तो आप यकीन कीजिए कि 30-40 दिन के बाद आपको लगेगा ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई और बहुत सारे मामला ठीक हो गए। पानी में नमक बोला आपने और लौंग 15 लौंग, 1 चम्मच नमक, 1 ग्लास पानी, एक उबाल दें। एक उबाल दें और थोड़ा सा छान करके नाक वॉश करें, गरारे करें। अगर ये आपने कर लिया तो ये बहुत बेहतर बात होगी, पहली बात। और अगर नज़ला ज़ुकाम नहीं भी है लेकिन तब भी हम ये कर सकते हैं अमल, ताकि हम सेफ रहें, प्रिवेंट कर सकें। इस वक्त जो पोल्यूशन का हमारे यहाँ निज़ाम है या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मौजूद है, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है कि हमें ये एज द प्रिवेंटिव अपने आप को करना चाहिए। हफ्ते में 2-3 मरतबा कर लें, चले रोजाना नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, क्लीन करना जरूर। आगा साहब, एक और ब्रेक आ रही है। ब्रेक पे जाने से पहले नूर मुझे बता दें, वो असेंबलिंग कर रहे हैं जरा। हाँ जी, एक रैप हम बना लेते हैं अभी, ठीक है, और फिर हम इसको टोस्ट भी कर लेते हैं साथ ही। 2 रैप्स में बना, ये टोस्ट भी करेंगे। हाँ, इनको बस हल्का सा हमने टोस्ट करना है, ठीक है। ये ना भी करें तो ये हो सकता है। अच्छा, ये टोटिया रैप मैंने इसके लिए लिया है, ठीक है। इसके लिए हम उल्टे तवे की रोटी भी ले सकते हैं, इसके लिए हम मांडा पट्टी भी ले सकते हैं, किसी घर की चपाती भी ले सकते हैं। और अगर जैसे कोई डाइट पे है, किसी को जो है वो लो कैलोरी, इधर ही रख दे, मैं इसको टोस्ट करूंगा। ओह अच्छा। हाँ जी, तो इस तरह के लिए ऑप्शन के लिए भी चिकन, क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़े से उसमें ऑयल में किया था, सीयर किया था। तो अच्छा, ये 2 तो आपने बना दिए? जी, 2 मैंने बना दिए। वेरी गुड जी। ये आपने थोड़ी सॉस लगाई, चिकन डाला और डाल दिया। इसके ऊपर हम डाल देंगे मैंगो जो हमने मैरिनेट किया हुआ था। मैंगो तो बड़ा स्पाइसी मज़ेदार लग रहा है वैसे, अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी। जी ठीक है, मैंगो आ गया। मैंगो के साथ अब थोड़ी सी इसमें आएगी लेटस, हाँ, शिमला मिर्च, प्याज व्याज, जो कुछ आपको डालना है अपनी पसंद। कुछ निकालना है इसमें से तो निकल भी सकता है, ठीक है। सिर्फ चिकन का और लेटस का भी बन सकता है, सिर्फ चिकन और मैंगो का भी बन सकता है। ये शू पेस्ट्री जरा देख लें, क्या शू पेस्ट्री ये आपको खुद अंदाजा नहीं होगा, इतनी अच्छी बन जाएगी यहाँ। है ना, ये इन्होंने बीच से कट कर दिया और बीच में हम वो फिलिंग कर देंगे। ये देखें, ये हमारा रैप हो जाएगा इस तरह से। गुड जी। और इसको हम टॉस्ट कर देंगे, ठीक है बस। अच्छा, जो थर्ड रेसिपी है वो ब्रेक से आने के बाद आपको बता देंगे। उसमें जो व्हाइट सॉस की ज़रूरत है वो हमने पहले ही बना दी है। व्हाइट सॉस की रेसिपी इसीलिए नहीं हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं। वही आपने लिया बटर, बस मैंने गार्लिक डाला था और फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर डाला था, बस बाकी सॉल्ट एंड पेपर डाली। एंड ऑरिगानो डाला है? नहीं, ऑरिगानो कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। एंड देन दूध डाला है, स्टॉक डाला है, क्या डाला? दूध से। और क्रीम? नहीं, क्रीम नहीं डाली। पहले हमने रू बनाई, ठीक है, सिंपल रू बनी, बटर और उसके साथ मैदे के साथ। बटर के अंदर हमने गार्लिक डाल दिया था थोड़े से अरोमा के लिए, और उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड पेपर डाला। दैट्स इट, ठीक, सही है जी। और दूध के साथ बना लिया, व्हाइट सॉस तैयार है। ये पास्ता भी बॉईल करके रखी है, बाकी जो इसकी चिकन है वो हम आपको बताते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की बात फिर हाजिर होते हैं। मैंगो चिकन रैप्स, अज्जा चिकन 200 ग्राम, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च 2 चाय के चमचे, आम स्लाइस 1 कप, पुदीना आधा कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, लेटस 1 कप, टमाटर 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा भुनी, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 4 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, टोर्टिया रैप्स हस्बे ज़रूरत।
आजन जी ज़रा थोड़ा सा हम आपको रेसिपी बताएं थर्ड वाली, जिसकी हमने वाइट सॉस तो तैयार कर ली थी। जो आपके पास रेसिपी है वाइट सॉस की, आप वैसे ही तैयार कर लें, सिंपल रेसिपी। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये रैप्स भी तैयार हो गए अच्छे से, इन्होंने टोस्ट कर दिया, टोस्ट कर दिया और क्रिस्पी बन गए। अब उसको हम सजाएंगे बाद में। अच्छा, अब क्या करना है? वो जो चिकन अब हम लोग बनाएंगे मलाई टिक्का। मलाई टिक्का, ठीक है। इसके लिए भी आपने बोनलेस चिकन लिया? जी, इसके लिए भी बोनलेस चिकन है। ठीक है। और इसके लिए हमें थोड़ा सा चाहिए होगा ऑयल और गार्लिक। ठीक है। और इसको थोड़ा सा कलर देके ये मलाई टिक्का वाला फ्लेवर बनाएंगे हम बेसिकली। इसको हम लोग कोयले से धुआं भी देंगे। ओके, तो ये स्मोकी फ्लेवर्स में आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर हम इसको वाइट सॉस वाले पास्ता में मिक्स करके इसको हमने बेक करना है चीज़ डाल के। ठीक है। चिकन की कोई मैरिनेशन में नहीं, चिकन की मैरिनेशन कोई नहीं, बस चिकन के ऊपर सिर्फ 4 बेसिक स्पाइसेस जाएंगे, दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग इसको कोयले का धुआं देने से पहले इसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे। चिकन में स्पाइसेस डालने? जी, चिकन के मैं बस ये डाल के इसके ऊपर फिर डाल दूँगा स्पाइसेस। ठीक है। 1 टीस्पून मुझे चाहिए, आप दे देंगे प्लीज़? हाँ, ये टीस्पून दे। टीस्पून ढूंढना मुश्किल होएगा, इसलिए मैंने आपको ये ले। थैंक यू। अच्छा, ये इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, चिकन एंड आगा साहब, आपका तो आप खाने में कोई ख़ास चीज़ प्रेफर करते हैं सेहत के लिहाज से, कि घर का खाना हो, बाहर का ना हो, फ्राइड आइटम्स ना हो, कुछ ऐसे एहतियात रखते हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खा पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जवानों की तरह। सुबह नाश्ते में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पराठे असली घी के साथ। ज़्यादा नहीं? हाँ, ज़्यादा नहीं। 2 पराठे। और नहीं, उसकी वजह है, हाँ, पहले पराठों की कैलोरीज को कैलकुलेट कीजिए। चिली ठीक है। जो हमारे यहाँ लोग ब्रेड खाते हैं ना, ब्लैक पेपर चिली, 3 slices of bread is equal to 1 पराठा। हाँ, तो बेहतर है कि वही खा लो। तो भाई वही खा, हाँ, वो भी देसी घी के साथ। वो भी देसी घी। हाँ, और जो घी और तेल के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, ये बात तय कर लीजिए कि 1 ml घी में या 1 ml तेल में 9 से ज़्यादा कैलोरीज हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। ठीक, जब नहीं हो सकती तो अगर मैं 1 टेबल स्पून घी खा रहा हूँ तो इट मीन्स 8 ml में घी खा रहा हूँ, 72 कैलोरीज के साथ खा रहा हूँ। 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड 83 का होता है, 1 चम्मच खालिज घी 72 कैलोरीज का होता है। प्रीफर किसको करूँ आप जानिए? हाँ भाई, मैं भी घी को ही करूँगी। उसका फ्लेवर भी मज़ेदार है और अपना देसी तो फिर ज़्यादा ताकतवर भी। यकीनन। और मैं तो रिवायतों का आदमी हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ जो मेरे बाप दादा ने खाया था वही मेरे लिए अच्छा है, इसलिए कि मेरा जीन उनका है। हाँ, सही है, बिल्कुल। और अगर फर्ज करें कि जीन मेरा उनका, ज़मीन मेरी ये, खाना मेरा यूरोप का। हाँ। अच्छा, वो कीटो शीटो के बारे में शुक्रिया। सही है ना, वही मैं कह रही थी, बिल्कुल ही वो अलग एक चीज़ है, एक हिकमत वाली चीज़ अलग है। और हम जिस माहौल में और पले बड़े हैं, खाते पीते रहे हैं बचपन से, दरअसल बहुत सारी चीज़ों में अगर आप मुझसे कहें तो मैं कहूँगा गलतफहमियाँ फैलाई गई जानबूझकर। सही है, सही है। अब बहुत कम लोगों को पता है पाकिस्तान में, यूरोप में लोगों को ज़्यादा पता है कि मेरी एक बुक है। अच्छा, कुक बुक है। कुक बुक है? यस। ओके। मैंने मेरा ख्याल है कि कुकिंग शो जो हैं वो शायद 300 से ज़्यादा तो किए होंगे। अच्छा अच्छा, और सब वैसे हेल्दी टाइप खाने बनाते होंगे आप? मैं जो चीज़ें बनाता हूँ उसके साथ कैलोरीज मेंशन करता हूँ। अच्छा। और मैंने इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है कि हलीम, हाय इतनी ज़्यादा लो। हलीम की जो पर सर्विंग कैलोरीज हैं वो 647 है। सही है। मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश की है और मेरी कुक बुक में 400 रेसिपीज़ हैं। अच्छा, सब कैलोरी वाइज आपने उसमें एक मेंशन किया चीज़ कैलोरी वाइज है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक चीज़ को किया। आपको तो फिर एज शेफ ही बुलाते हैं। बुला सकती हैं। हाँ, हकीम शेफ। अच्छा जी, ब्रेक भी आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ये आपने टिश्यू पेपर जो रखा है ज़रा बताएं। मैं दरअसल बात ये कर रहा था कि साइनोसाइटिस पर हम बात कर रहे थे, उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। बात यह है कि जो भी साइनोसाइटिस का पेशेंट होता है आमतौर पर उसको मशवरा दिया जाता है कि स्टीम लो। सही है, बिल्कुल। भाप स्टीम लेने का तरीका क्या है? हमारे यहाँ आमतौर पर लोग स्टीम लेते हैं, बड़ा सा तौलिया लेते हैं, यूं करके बैठ जाते हैं, स्टीम ले रहे हो। ऐसा ही है। तो क्या आँखों पर और चेहरे पर भाप लगनी चाहिए? नहीं।
नहीं लगनी चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि चलो भाप नाक के लिए ले रहे हैं तो स्किन को भी लग जाए तो हम फेशियल कर लेंगे। लेकिन आंखों को नहीं। मेरे पास एक खातून आई, नहीं। मेरी लाइफ में ये बड़ी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सबक दिया। उन्होंने चेंज कराया था और उनकी आई जो है डिटैचमेंट की तरफ जा रही थी। उनकी जो ने वजह मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि वो रोज़ाना स्टीम लेती है। उसकी वजह से आई में डिटैचमेंट शुरू हो गई थी। वो रेटिना का जो डिटैचमेंट बिल्कुल। होता है। अब उसके तो बाद ब्लैकआउट हो जाता है आपका वो सारे। उसके बाद से मैंने कोशिश की कि लोगों को एक चीज़ ज़रूर सिखाऊं। ठीक है। कि एक छोटा सा तौलिया लीजिए। ठीक है। उसके बीच में एक सुराख कीजिए। अपने चेहरे पे इस तरह पहन लीजिए कि सिर्फ आपकी नाक नज़र आ रही हो, उसके बाद कुछ ना हो, और उसके बाद आप बड़ा तौलिया लेकर स्टीम लीजिए। इससे आपका चेहरा और आपकी आँख बच जाएगी। छोटा सा अमल है लेकिन ये बहुत हेल्दी है। इसको इस तरह डील कर लिया जाए तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस्टेक करते हैं और दूसरी चीज़ को डैमेज कर देते हैं। एक चीज़ को सही करने के लिए एक टॉवल ही बना लें अलग से, बस वो रख लें बनाकर, उसमें सुराख करके नाक का। ये बहुत अच्छा आपने वो बोला है और ये बड़ा डेंजरस है ये आँखों में जो ये गर्माइश और स्टीम पहुँचना है। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले जी नूर, क्या हुआ? चिकन हो गया? हमारा चिकन हो गया। इसको हमने जब क्या डाला आपने इसमें लहसुन के ऊपर जब फ्राई कर लिया चिकन को, हाँ। तो इसके साथ हमने इसके ऊपर नमक, लाल मिर्च जो कुटी हुई होती है, ठीक है, फ्लेक्स, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, ये सारी चीज़ें 40 टीस्पून डाल दी थी। ये 200 ग्राम चिकन था। ठीक है। तो वो सारा कुछ इसमें डल गया और अब हम इसको लगाएंगे धुआं। अच्छा। कोयला रखेंगे, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे और ढक देंगे तो ये क्रीम जाएगी इसके अंदर। ठीक है, क्रीम जाएगी। और पास्ता मिक्स करेंगे इसी में? पास्ता हम इसकी टॉपिंग करेंगे आखिर में। हमने पास्ता को व्हाइट सॉस में मिक्स करना है, ट्रे में निकाल के इस पूरे मिक्सचर की टॉपिंग करनी है। उसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ डालनी है और इसको बेक करना है। अच्छा सही है, चलो। रैप्स हमारे रेडी हो गए। रैप्स तो मैं अभी बस ट्राई करती हूँ, आप लोग ब्रेक लीजिए। आगा साहब आप भी इंटरेस्टेड होंगे, आप तो सब खाते हैं ना, अब तो आपने कहा ना नो परहेज, तो अभी हम ज़रा ट्राई करते हैं। आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आते हैं। स्मोकी मलाई टिक्का अज्जा, चिकन 200 ग्राम, लहसुन 2 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 2 खाने के चमचे, चीज़ 100 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम। सॉस के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 जवा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, दूध 3 से 4 कप, उबला पास्ता 200 ग्राम। अरे अभी ब्रेक से वापस आ गए, मैं तो एंजॉय कर रही थी ये इनकी जो ये शू पेस्ट्री बनाई है और इसमें ये तिक्का फ्लेवर है, बहुत मज़े का। मुझे तो शू पेस्ट्री की मैं दीवानी हो गई। इतने लगा कि इतने आसान तरीके से आपने बना दी है, तो बन शन यीस्ट वीस्ट से भी छुटकारा मिल जाए तो आप ऐसे बना लें। इस तरह से ना नूर ने ओपन करके रखा हुआ है। अब इसमें आप कोई भी वेजिटेबल डालना चाहेंगे, आप क्या डाल रहे हैं इसमें? प्याज। मैं इसमें प्याज और टमाटर डालूंगा बस। प्याज और ना भी डालें तो कोई वो नहीं, जरूरी ठीक नहीं है। और मैं इसका भी फीडबैक देना चाहूँगी, जो आपने ये बनाए हैं ना जी जी रोल्स, मैंगो का जो फ्लेवर आ रहा है चिकन के साथ, रियली अमेजिंग। मतलब ये वो वाली रेसिपी है जो शायद हम किसी अच्छे से कैफ़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, ऐसे सर्व करेंगे और कहेंगे वाह कितने मज़े का है, इतने मज़े का ऐसा फ्लेवर नहीं आता। जिंजर का मुझे थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, तो वो ज़्यादा लाउड फ्लेवर आ रहा है। आप चाहें तो थोड़ा कम क्वांटिटी में डालें। थोड़ा सा ज़्यादा रखा है हाँ, थोड़ा सा हाँ, वो नहीं बट वो मैंगो एंड चिकन और मैंगो को जो आपने मसाला डाला था ना, उससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आया है। वेरी नाइस। अच्छा जी, यहाँ पे पास्ता जो है वो आप बेक करने वाले हो, ये यहाँ पर देख लें, वाइट सॉस। हाँ जी, और ये चिकन को कोयला भी दे दिया। हो गया। हाँ जी, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। पास्ता को व्हाइट सॉस में डाल के मिक्स करोगे? नहीं, शू पेस्ट्रीज को बंद कर लेंगे इन 2 चीज़ों के साथ। ठीक है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा शू पेस्ट्री के अंदर ये चीज़ें। मैं यही कह रही हूँ, ये मतलब इतने आसान तरीके से आपने इसको सिखाया है। अच्छा, अब ये है कि आपने सिर्फ बेक करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है? पास्ता, वाइट सॉस एंड चिकन, और ऊपर से सिर्फ आप चीज़ डालोगे। हाँ जी, इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जाएगी और इसको बस हम बेक करेंगे 170-80। सिर्फ इतना बेक करना है कि इसको कलर आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, एक हाथ ऐसे ओपन रखो ना ताकि वो दिखे भी थोड़ा सा हमें। वेरी नाइस जी, ये दोनों चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। अच्छा, अब ये वाइट सॉस हमारी रेडी है। अच्छा, इसके अंदर रेसिपी के अंदर 3 to 4 कप्स मिल्क लिखा हुआ था, तो रू बनाने के बाद हमने 2 कप्स मिल्क डाल दिया था और उसके बाद कंसिस्टेंसी इस तरह की है। ठीक है, वो तो हम हाँ, अब हम थोड़ा सा दूध डालेंगे सिर्फ अपने अंदाजे से कि इसकी बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। थोड़ा सा इसको
रनी साइड पे रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये बेक होगी और बेक होने के बाद भी ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। सही है। इसकी आप असेंबलिंग बेशक कर देना, इसको ओवन में डाल देना। जी ठीक है। हम ज़रा आगा साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा, स्टीम का आपने तो बहुत अच्छा ये बताइए। मुझे ये बताइए कि सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चला कि साइनस है हमें या नॉर्मल नज़ला है, क्या है? देखिए, जो हम सांस ले रहे हैं, इस सांस को फिल्टर करने के हमारी नाक में 3 स्टेजेस हैं। नाक के बाल जो चारों तरफ होते हैं और एक फिल्टर का चीज़ पैदा करते हैं। दूसरा, इस जगह से लेकर इस जगह तक पूरा एक और फिल्टर, और ये फिल्टर हमेशा गीला होता है, हमेशा वेट रहेगा। इसको वेट करने का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आँखों से बनाया है। अच्छा, ठीक है। कि आँखों से मुसलसल पानी जो बहता है ये हमारी नाक में गिरता है और ये सा गीला रहता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो इस जगह से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो है, ये शायद वायरसेस के हवाले से दुनिया का बेहतरीन फिल्टर है। अच्छा, ठीक है। क्या आपको ये याद सब है? कनेक्टेड है, समझे? बिल्कुल सारे कनेक्टेड हैं। अगर हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तस्वीर अगर अब वो उसकी ज़रा दिखा दिखाइए दें, तस्वीर। पहली तस्वीर, तो उसमें हमें वजाहत करने में थोड़ी सी आसानी ठीक है। हो जाएगी। अच्छा, ये जो याद होगा आपको कि जब हमारे यहाँ कोविड बहुत ज़्यादा आया था तो PCR टेस्ट हुआ करता था। ठीक है। ये आपको याद है? यस। इसमें देखिए जो आँख के ऊपर वो वाइट हिस्सा जो तस्वीर में है ना, ये वो फिल्टर है जहाँ पर दुनिया को कोई भी वायरस क्रॉस नहीं कर सकता अगर आप इसे ठीक रखें तो। अच्छा, और इसको ठीक कैसे रखें? और इसको ठीक रखने के लिए वॉश रखिए, इसको Simple. खराब नहीं होने दिए। सिंपल। Simple, वो जो पानी नमक के के छींटे। पानी की बात हो रही थी, वो अगर कर लें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये तो अच्छा, अब वाकई देखिए अच्छा है। ये वो जगह है जहाँ से हम PCR टेस्ट करते थे कोविड का। बिल्कुल अंदर डाल के वो करते थे। ये वो फिल्टर है जहाँ पर स्टोरेज होती है। अच्छा, ये वो साइंस है जिसको लोग भूल जाते हैं और एंटी एलर्जी टैबलेट्स देते हैं। हाँ, क्योंकि सर दर्द हो रहा होता है, हम कहते हैं वो साइनस का इशू है। Yes. ये चीज़ भारी हो रही है, आधे सर का दर्द हो रहा है। अब जिस साइड पर वो इन्फेक्शन बढ़ गया है उस साइड अच्छा। पर दर्द होगा। ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये कि जिन लोगों का साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होगा वो अगर बाजार जाएंगे, धूप में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे तो वो तमाम चीज़ें मुतासिर होंगी और सर में दर्द होगा। और फिर ये क्लीनिंग नहीं की तो ये मजीद बढ़ता रहेगा। ठीक है, और अगर पर्सनली ड्रिपिंग होगी तो हमारे टॉन्सिलाइटिस के करीब एक छोटी सी नाली है जो हमारे कान में जाकर खुलती है। तो इसीलिए दुनिया में हर जगह ENT, ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर हमेशा एक ही अलग होता होता है। है, हाँ। इसलिए कि यही एक सिस्टम है जो एक जैसा है बिल्कुल। सही है। तो इसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम नाक की बात करें तो हमें हलक की बात भी करनी चाहिए, कान की बात भी करनी चाहिए। ये बात भी है, बहुत सारी बातें करनी है और ब्रेक आ रही है। एक Please. रिकैप ब्रेक है, वो देखते हैं फिर वापस आते हैं। बटर चिकन अज्जा चिकन 200 ग्राम, प्याज का पेस्ट 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर ब्लेंडेड 1 अदद छोटा, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, मेथी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे। शो पेस्ट्री के लिए दूध 60 ग्राम, पानी 60 ग्राम, मक्खन 60 ग्राम, मैदा आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 3 अदद। गार्निश के लिए लेटिस चॉप्ड आधा कप, प्याज 1/4 कप स्लाइस्ड, टमाटर 1 अदद स्लाइस। तरकीब: तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट पकाएं, फिर मेथी के अलावा टमाटर, प्याज का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। फिर चिकन डालकर मज़ीद 5 मिनट पकाएं कि वो गल जाए। अब इसमें दही और क्रीम अच्छी तरह मिक्स करें, फिर मेथी और नींबू का रस शामिल करें। आँच बंद करके मक्खन डालें। शो पेस्ट्री के लिए मक्खन, दूध और पानी उबलने तक गर्म करें, फिर आँच से उतार के मैदा डाल के दोबारा आँच पर रखें और मिक्स करते हुए 2 मिनट पकाएं। अब इसे एक बोल में डालकर एक एक करके अंडे डालें और फेंटें। तमाम अंडे शामिल हो जाएं तो अच्छी तरह बीट करें कि लम्स बाकी ना रहें। फिर बेकिंग ट्रे पर स्टार टिप के साथ पाइप करें और 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट बेक करें। शो पेस्ट्री काट कर चिकन, प्याज और टमाटर डाल के शो का क्राउन हिस्सा ऊपर रखें और सर्व कर दें। मैंगो चिकन रैप्स अज्जा चिकन 200 ग्राम, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च 2 चाय के चमचे, आम स्लाइस 1 कप, पुदीना आधा कप, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, लेटिस 1 कप, टमाटर 1 अदद,
नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा भुनी, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 4 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, सिरका 2 खाने के चमचे, टोर्टिया रैप्स हंसपे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को नमक, मस्टर्ड और काली मिर्च के साथ मैरिनेट करें। तेल गरम करके चिकन को पैन में डालें। अब तेल, नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, अदरक, मस्टर्ड पेस्ट और चिली सॉस से ड्रेसिंग बना लें और आम पर कोट कर दें। मेयो और सिरका मिला के सॉस बना लें। एक टोर्टिया पर मेयो, चिकन, सब्जियां और मैंगो सैलेड डाल के रैप्स करें, फिर दरमियानी आंच पर भूनें और सर्व करते हैं। स्मोकी मलाई टिक्का अज्जा: चिकन 200 ग्राम, लहसुन 2 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 2 खाने के चमचे, चीज़ 100 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम। सॉस के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 जवा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, दूध 3 से 4 कप, उबला पास्ता 200 ग्राम। तरकीब: चिकन को क्यूब्स में काटें, तेल गरम करके लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक भूनें, फिर चिकन और मसाले डालें। कोयले को आग में गर्म कर लें। जब चिकन पक जाए तो उसमें क्रीम डालें और कोयले का धुआं दें। मक्खन गर्म करके कटा लहसुन डाल के जी वेलकम बैक। वक्त बहुत कम है, मैं आगा साहब से गुजारिश करूंगी जाते जाते जो यूज़फुल टिप्स हैं वो ज़रा बताएं। बस मैं एक चीज़ तो अर्ज़ करूँगा कि 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन पानी में डालकर पकाकर रोज़ाना पीना हमारे साइनोसाइटिस के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिन लोगों का कोविड में फेफड़ा कहीं डैमेज हो गया है उनके लिए एक रेसिपी है। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, 2 से लेकर 3 लौंगे और एक छोटा सा टुकड़ा सौंठ का। अच्छा, ठीक है। ये 3 चीज़ें पानी में बॉईल करके रोज़ाना रात को पीना शुरू कर दीजिए। इससे आपके फेफड़े में जो कुछ डैमेजेस हुए हैं वो सब के सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा। एक्यूट नज़ला अगर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हो, नज़ला बह रहा हो, तो उसके लिए पहले तो 4 चीज़ों की रेसिपी है। ये उन्नाब है जिसको जोजोबे कहते हैं, ये अड़ूसा के पत्ते हैं, ये सिपिस्ता है जिसे हमारे लसौड़ा कहते हैं, लसौड़े के जो अचार बनता है अच्छा, जी, ये जी, वो जी, है। अच्छा। और ये मुलट्ठी है। ठीक है। इन 4 चीज़ों को पकाकर अगर रनिंग नोज में इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी दवा है। पानी इसका भी, पानी इसका ठीक है। पीने। और एक दवा बहुत मज़ेदार है और वो रनिंग नोज के लिए बहुत अच्छी है। वो सूजी का हलवा है जो चीनी में बना हुआ ना हो, गुड़ में बना हुआ हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। सूजी का हलवा गुड़ में बनाइए और उसमें थोड़े से बादाम डाल दीजिए और रनिंग नोज में किसी भी बच्चे को जो 8 साल से लेकर 80 साल तक का हो किसी को भी पिला दीजिए, इंशाल्लाह ताला रनिंग नोज ठीक हो जाएगी। वो मुकंडी हलवा है ना, वो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा, लोग कहते हैं साइनस के लिए वो ऑपरेट कराना पड़ता है, नाक को वो कराए ना कराए। देखिए, इरिटेशन अगर बार बार हो रही है और बार बार अगर आप एंटी एलर्जी ले रहे हैं तो मैं अगर चश्मा उतारूंगा तो नाक पे मेरे निशान होगा, अंगूठी उतारूंगा तो यहाँ पर एक निशान होगा। जब इरिटेशन होती है तो साइनोसाइटिस में जो नेज़ल पॉलिप्स हैं ये बढ़ जाते हैं। अब पॉलिप्स की सर्जरी करा लीजिए तो पॉलिप्स दोबारा बनेंगे। जो उसका सबब है वो उसको दूर करने के लिए लौंग, गुलाबी नमक और पानी, उसकी कॉम्बिनेशन से नाक साफ कीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। ये तो अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं हम लोग, लौंग और नमक और पानी का आप वॉश करते रहें हफ्ते में। इसके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वेरी गुड जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। और बहुत कम वक्त में हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बातें सीख सकें, अपनी सेहत को अच्छा रख सकें और साइनस जैसी जो प्रॉब्लम है वो ख़ास तौर से इस मौसम में हम खुद को महफूज रख सकते हैं। एंड नूर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप ज़रा पास्ता निकाल दें। अब हुआ नहीं हुआ, हम ज़रा शक्ल तो देखें। पास्ता हमारा डन हो गया। वेरी गुड जी। बाकी 2 चीज़ें तो अमेजिंग, वेरी नाइस। स्पेशली ये शू पेस्ट, आगा साहब आपने भी चखा कैसा? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। बहुत और ख़ास तौर से वो जो आम का इजाफा है वो हैरत अंगेज़ है, बहुत हैरत अंगेज़ है। आपने तो आम का स्लाइस निकाल कर चखा था और वो बड़ा अच्छा फ्लेवर। ये हमारा मलाई टिक्का पास्ता भी रेडी हो गया। चीज़ इसकी मेल्ट हो चुकी है। एज पर लाइकिंग, अगर कुछ ज़्यादा भी इसको बेक करना चाहें तो वो हो सकता है। नूर, आप कब आना होगा कराची? इंशाल्लाह वेरी वेरी सून। वेरी वेरी सून। और लाइवली वीकेंड्स पे भी वेरी वेरी सून। हाँ, आ जाना ना, और क्या फिर ज़रा रेसिपी सीखेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ एनिक्स का गिफ्ट है वो Thank आपके you, साथ thanks a जाएगा। lot. एंड वंस अगेन आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, जो टिप्स आपको हम शो के ज़रिए बताते हैं उन पर अमल भी कीजिए ताकि अच्छी और बेहतर ज़िंदगी हम गुजार सकें अच्छी सेहत के साथ। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.